हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है अनु मिश्रा और मैं एक कैबिन क्रू हूँ। आज मेरी छुट्टी थी क्योंकि मेरा आज एग्ज़ाम था एंड एग्ज़ाम हो गया है एंड फाइनली मेरे पास थोड़ा सा आज टाइम है कि मैं एक वीडियो बना सकती हूँ। आज की वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो रहती है जो है सैलरी के बारे में। मैंने शॉर्ट वीडियोस में सैलरी को बहुत बार डिस्कस किया, बट शॉर्ट वीडियोस में आप कितना ही बता दोगे। मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ लॉन्ग वीडियो और आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करूं। यार इस वीडियो में ना मैं डोमेस्टिक जो मैं डोमेस्टिक एयरलाइन है उसकी सैलरी को डिस्कस करूंगी। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इससे आप बिल्कुल भी इंटरनेशनल का अंदाज़ा मत लगाना कि इंटरनेशनल जो एयरलाइन है उनकी सैलरी भी आसपास की होगी। नहीं, डोमेस्टिक एयरलाइन और इंटरनेशनल एयरलाइन की सैलरी में बहुत डिफरेंस होता है। उसको तो हम कैसे भी करके कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा वो बताऊँ हिंट, तो डोमेस्टिक एयरलाइन जो होता है ना वो उनका सिर्फ बेस इंडिया होता है, लेकिन आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी करते हो। बहुत लोग पूछते थे आप डोमेस्टिक एयरलाइन की क्रू हो तो क्या आप इंटरनेशनल फ़्लाइट करते हो? तो ऑफ कोर्स मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट करती हूँ, और मैं ही नहीं बाकी जितने भी एयरलाइन के क्रू हैं वो सारे डोमेस्टिक के साथ है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक एयरलाइन ऑब्वियसली इंटरनेशनल जा रही है तो सारे क्रू ऑपरेट करते ही हैं। अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें हमारा मेन फोकस होना चाहिए, वो है सैलरी के बारे में, जिसमें मैं आपको क्लियरली सैलरी स्ट्रक्चर समझाने वाली हूँ। जब भी आप कैबिन क्रू का इंटरव्यू क्लियर करते हो तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते हो, और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में आपका जो सैलरी होता है वो लिखा रहता है, और वो सैलरी आपकी बेसिक सैलरी होती है। इट मीन्स एक आर होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक्यूरेट सैलरी आपको नहीं बता सकती हूँ बिकॉज इट्स नॉट अलाउड ऑन यूट्यूब ऑल्सो, और ये हर कंपनी का वैसे भी अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है, तो एक कंफर्म अमाउंट नहीं होगा, वो सबका इधर उधर ही होगा। तो इसलिए मैं आपको बस बता रही हूँ क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है, और कितना होगा ऑन एन एवरेज वो बता रही हूँ, लेकिन मैं करेक्ट नहीं बता पाऊँगी सारे एयरलाइन का ऑब्वियसली। तो उसमें ना आपका एक आर, और सारे जितने भी डोमेस्टिक एयरलाइन है या इंटरनेशनल कोई भी है उनमें ना आपका एक आर होता है बेसिक। जैसे आपको महीने में 40 घंटे फ्लाइट करना है तो आपका इतना जो सैलरी है वो बनेगा। जैसे कि आपका हो गया 35,000, ठीक है, 30 या 35,000 कुछ भी। तो जैसे अगर आपने 40 घंटे फ्लाई किया है या 40 घंटे से कम भी फ्लाई किया तो आपको आपकी बेसिक सैलरी जो कि 30 या 35,000 जो भी है वो मिलेगी ही मिलेगी। चाहे अब आप उसमें 0 आवर्स फ्लाई करो, चाहे आप बिल्कुल भी फ्लाई मत करो या 40 आवर्स करो, तो भी आपको उतनी ही जो आपकी बेसिक सैलरी है वही मिलेगी। लेकिन अगर आपने अपनी बेसिक फ्लाइंग से ज़्यादा फ्लाइट्स किए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस महीने 50 आवर्स किया, 60-70 जितना भी, तो मुझे मेरी बेसिक सैलरी जो है उससे हमेशा ज़्यादा सैलरी ही मिलेगी, क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो सिर्फ 40 घंटे का है और मैंने यहाँ पे 40 घंटे से ज़्यादा फ्लाई किया, तो मेरी सैलरी जो होगी वो मेरे बेसिक सैलरी से ज़्यादा ही आएगी। आई होप ये डाउट क्लियर हुआ हो। लेकिन जो आपकी सैलरी है वो सिर्फ फ्लाइंग पे डिपेंड नहीं करती है, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो जहाँ से आपको सैलरी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आज जैसे मैं लखनऊ से दुबई जा रही हूँ, दुबई में मेरे को रुकना है, तो वहाँ रुकने का भी मुझे इंटरनेशनल अलाउंस आता है, तो वो अलाउंस भी आपका हुआ ना। तो आप जो हाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कर रहे हो और इंटरनेशनल जहाँ रुक रहे हो तो आपको हमेशा इंटरनेशनल का अलाउंस आता है। और अगर मैं कहीं डोमेस्टिक में भी कहीं और बेस पे रुक रही हूँ, जैसे मेरा है लखनऊ बेस, तो अगर मैं लखनऊ को छोड़ के कहीं और किसी और बेस में रह रही हूँ, पुणे हो गया, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, कहीं भी, तो वहाँ रुकने का भी मुझे पैसा मिल रहा है। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ से दिल्ली में एज अ पैसेंजर बैठ के जा रही हूँ, उसके बाद मेरी कोई भी फ़्लाइट है या नहीं है, अगले दिन है, तो अगर मैं एज अ पैसेंजर भी बैठ के जा रही हूँ तो मुझे उसका भी पैसा मिलेगा। अगर मैं पूरी रेडी होके एयरपोर्ट पे जाके बैठ रही हूँ, मेरा एयरपोर्ट पे ड्यूटी है, अगर इन लास्ट मिनट कोई भी क्रू शॉर्टेज हुआ या कोई क्रू नहीं पहुँच पाया टाइम से और मैं उसकी जगह जा रही हूँ, या अगर नहीं भी जा रही हूँ, बस मैं एयरपोर्ट पे जाके बैठी हूँ, मैंने अपना ड्यूटी परफॉर्म किया है, तो उसका भी पैसा मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आपका सैलरी डिपेंड करता है, ये सब मिला के आपको सैलरी आता है। ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी स्टार्टिंग सैलरी ऑफ अ कैबिन क्रू क्या होती है,
तो यार स्टार्टिंग सैलरी ऑफ अ कैबिन क्रू ना हमेशा आपकी ऑलमोस्ट, अगर आप अच्छा खासा फ्लाई कर रहे हो तो आप 40-50 आराम से अर्न करते हो। और अगर आपका बड़ा बेस है जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स होती है, काफ़ी फ्लाइंग होती है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है कि आपको ज़्यादा फ्लाइंग आप करोगे तो ज़्यादा आपके पैसे आएंगे ऑब्वियसली। सो ये है, एंड 3 साल तक आपकी ये सैलरी बढ़ती है क्योंकि उसके बाद यू आर एलिजिबल टू बिकम अ लीड कैबिन अटेंडेंट। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसका सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप फाइनली आपका ये डाउट क्लियर हुआ हो। अगर हुआ है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो जो करना होता है वो सब करना। एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते, मिलते हैं आपसे।